सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े भगवत चिंतन की ओर। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित जी कौन है? राजा परीक्षित जी भी एक संत का तिरस्कार अपमान कर देने से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। राजा परीक्षित जैसे राजा, इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे तो संत जी के गले में परीक्षित जी ने क्या डाल दिया? सांप डाल दिया। और संत का क्या हुआ? अपमान। और जब संत का अपमान परीक्षित जी ने किया तो उनके समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षिकः सप्तमेहनि। परीक्षित जी, आपने संतों का अपमान किया है राजा होकर के, जबकि आपको संतों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने अपमान किया, इसलिए आपको तक्षक के डसने से मृत्यु हो। मैं आपको शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? क्योंकि संत का तिरस्कार किया। जब आप अपमान करते हो किसी का तो आपकी उम्र कम हो जाती है, और जब आप सम्मान करते हो किसी का तो आपकी आयु बढ़ जाती है। कोशिश करिएगा कि आप किसी का अपमान ना करें। कोशिश करिए किसी की अवहेलना ना करें, आप तिरस्कार ना करें। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाती है। समझ में आ रही है बात? माँ का, पिता का, गुरुजनों का, किसी का अपमान, यहां तक कि भगवान राम के पूर्वज थे राजा दिलीप। ये राम जी के कौन हैं? पूर्वज। राजा दिलीप एक बार क्या थे, जा रहे थे तो रास्ते में गाय मिली राजा दिलीप को। गाय खड़ी तो राजा दिलीप जी ने गाय को देख तो लिया, पर गाय को देख करके प्रणाम नहीं किया। गाय को, गाय के लिए श्रद्धा से शीश नहीं झुकाया, मतलब गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखी। और जब गाय के लिए श्रद्धा नहीं रखी तो राजा दिलीप के यहां संतान ही नहीं हो रही थी। एक दिन राजा दिलीप अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुजी, आप कृपा कीजिए, कोई संतान नहीं है, क्या कमी हो गई, क्या गलती हो गई? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे गौ माता नाराज है। आप राजा हैं और राजा होकर भी आप गाय का आदर नहीं करते। एक दिन गाय आपको मिली और आपने गाय को जहां थे वहीं से प्रणाम कर लेते। आपने गाय को इग्नोर किया, इसलिए आपकी संतान नहीं है। क्या करें गुरुजी? ये लो नंदिनी, गाय का नाम था नंदिनी। ये लो गाय, सेवा करो। जब गाय तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगी तो तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। ये रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंश में लिखी हुई राम के पूर्वजों की एक सत्य कथा है। कालिदास जी लिख रहे हैं इस कथा को, महाकवि कालिदास, रघुवंशम। अब हुआ क्या कि भगवान की कृपा से उन्होंने गाय को ले लिया और गाय की सेवा करने लग गए। गाय को भोजन करा के खाएं, गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, ऐसी सेवा। गाय को एक मक्खी ना बैठने पावे, दिन भर हाथ फेरना, प्यार करना। एक दिन जंगल में, ये देखो राजा है, सम्राट, और गाय को चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? गाय चरा रहे हैं। आजकल तो गाय चराने वाले को लोग गंवार कहते हैं।
और कुत्ता चराने वाले को पढ़ा लिखा मॉडर्न है भाई, बहुत मॉडर्न है। कुत्ता चरा रहे हैं, कुत्ता टहला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में नहीं देखते आप, लोग कुत्ता लेके घूमते हैं। तो कुत्ता लेके घूमे वो मॉडर्न है, और गाय चराए तो गंवार है। कुत्ते की पॉटी उठाने वाले को मॉडर्न कहा जा रहा है, पर तुम्हारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी गाय का, उसे गंवार कहते हैं। बदल गया ना, कुत्ते गाय के गोबर से कुत्ते की पॉटी तक आ गया। ये विकास है नहीं। गौमूत्र पर नाक सिकोड़ने वाले लोग बिल्ली की पॉटी की बनी कॉफी बड़े चाव से पी रहे हैं। कहते हैं तुम गाय का मूत्र पीते हो, हम तो गौ का मूत्र गौमूत्र पीते ही हैं, पर हम गौमूत्र पिए तो गंवार। और आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है, कॉफी, चाय कॉफी, कॉफी बनती है वो बिल्ली की पॉटी से। एक बिल्ली होती है अलग तरह की, वो बिल्ली जब पॉटी करती है तो लोग उसकी पॉटी सुखाते हैं, और सुखा के फिर उसे पीस करके वो महंगी कॉफी कहलाती है, ब्रांडेड। मतलब हम गौमूत्र पिए तो हम गंवार, और तुम बिल्ली का पॉटी पियो तब तो तुम पढ़े लिखे मॉडर्न। तो ऐसा है आजकल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भगवान राम गौमूत्र पीते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। भगवान कृष्ण गौमूत्र पीते हैं। हमारे सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। क्या पीने की परंपरा है? पंचगव्य। कितने लोग पंचगव्य के बारे में जानते हैं? तो सुनो, पंचगव्य पिए बिना आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। राम जी ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया, भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया। पंचगव्य क्या होता है? गाय के 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। गाय के क्या क्या? दूध, दही और घी, ये 3, और चौथा गोबर का रस, और 5वां गौमूत्र, है ना? दूध, दही, घी, और चौथा गौरस, गौ माता के गोबर का रस, और 5वीं क्या है पता है आपको? हैं? हाँ, ये पंचगव्य है, जिसे पी करके राम जी ने, भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया। गौमूत्र पीकर ही हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं। लेकिन अब आज के युग में ये सब बातें कहो तो लोग हंसते हैं कि क्या तुम गंवारों की बात कर रहे हो। ऐसे ही है, हम लोगों ने पढ़ लिख करके क्या किया? अपनी संस्कृति पे हंसना स्टार्ट कर दिया, अपनी परंपराओं पे हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। मुसलमान अपनी कुरान पे नहीं हंसता, अपनी टोपी पे नहीं हंसता मुसलमान, पर हिंदू अपने माथे की तिलक पे हंसता है, अपनी शिखा पे हंसता है। सही? जिन लोगों ने अपनी परंपराओं से प्रेम करना छोड़ दिया तो फिर वो परंपराएं तो लुप्त हो ही जाएंगी ना। इसलिए अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अब राजा दिलीप ने गाय की सेवा शुरू की। एक दिन क्या हुआ, जंगल में राजा दिलीप गौ माता चरा रहे थे कि गाय का जो हुआ क्या कि गाय को ना शेर ने पकड़ लिया। ये बैठे थे कहीं पेड़ की छांव में, लगा कि गाय तो चर रही है, पर जंगल से एक शेर आया बड़ा, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई बचाओ, तो राजा दिलीप दौड़े, अरे गौ माता, शेर से निवेदन किया, ए भैया शेर हमें खा लो। अच्छा, राजा शेर के मुंह पे गाय, भाई गाय क्या है? शेर का भोजन। अब आप कोई भोजन करने बैठे
और आप उसके हाथ से रोटी छीन लें, निवाला छीन लें, ये तो पाप हो जाएगा। तो राजा दिलीप उस समय शेर को मार नहीं सकते थे, जब शेर दो समय किसी को नहीं मारना चाहिए और दो समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाते समय और पति पत्नी के मिलन के समय। जब पति पत्नी दोनों एकांत में हों उस समय किसी तीसरे को पति पत्नी के बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। और दूसरा भोजन के समय। अब हुआ क्या कि शेर मुंह पे रख लिया गाय को। अब राजा दिलीप शेर को मार नहीं सकते थे, क्योंकि शेर उस समय किस हाल में है? खाने के हाल में है, उसका भोजन है वो। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले, हे शेर, हे सिंहराज, आप गौ माता को छोड़ दें, ये गौ माता मेरी है और मैं चरा रहा हूं, आप मुझे खा लें। शेर बोला, नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ सकते। तो गाय बोली, शेर भैया ऐसा करो कि आप हमें खा लेना, लेकिन अभी हमारे बछड़े का दूध पिलाने का टाइम हो गया है, शाम हो गई है, हमारा बछड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अपने बछड़े को आज थोड़ा दूध पिला दें, उसको प्यार कर लें और समझा दें कि अब तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी, आखिरी दूध है, पी ले। एक बार अपने बेटे से तो कह लूं कि मैं जा रही हूं, शेर भैया एक मौका दे दो। शेर बोला कि ठीक है, तुम अपने बछड़े को जाओ, दूध पिलाओ, तब तक मैं यहां क्या करूं? राजा दिलीप बोले कि आप मुझे रख लीजिए। अब राजा दिलीप को शेर ने पकड़ लिया। देखो, एक राजा शेर के मुंह पे जाने को तैयार है, किसके लिए? गाय की रक्षा के लिए, कि मुझे मार दो पर गाय को ना मारो। और आज के राजा लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का, बूचड़ खानों में गाय कट रही है। अब गाय चली गई, गाय अपने बछड़े से मिली, दूध पिलाया, लाड़ किया, प्यार किया, और गाय ने पूरी बात बछड़े को बताई कि आज हमें शेर ने पकड़ लिया था और वो अब हमें खाएगा, तो हमारा दूध तुम जो पी रहे हो ना आखिरी है। तो गाय खूब, अब बछड़ा रोने लग गया, बोला, माँ आप नहीं जा सकती हो, मैं चलूंगा, मैं शेर से कहूंगा कि मुझे खा। गाय बोली, नहीं बेटा तुम मत जाना, नहीं नहीं मैं चलूंगा। अब बछड़ा दूध ना पिया, बोले चलो। तो अब गाय से जिद किया बच्चे ने, अच्छा मैंने दूध पी लिया, चलो। अब आए तो गाय और बछड़े दोनों आ गए। शेर से बोला बछड़ा कि भैया पहले हमें खाओ, हमारी मां को मत खाओ, हमें खा लो। गाय बोली, अच्छा ऐसा करो भैया, तुम्हारा हमसे वचन था, हमें खा लो, पर ऐसा ना हो कि हमें खाने के बाद तुम्हारा बच्चा भी खा लो, हमारे बच्चे को मत खाना। शेर बोला, नहीं खाएंगे। बच्चा बोला, हमें खाओ। शेर बोला कि बताओ तुम दोनों में एक डिसाइड कर लो, खाना किसे है, बच्चे को खाऊं कि मां को खाऊं? तब तक दिलीप बोले कि शेर सिंहराज आप किसी को ना खाओ, मुझे खा लो। जब राजा शेर के चरणों में गिर पड़े कि आप मुझे खाओ, ये गाय मेरे आश्रित है और जो मेरे आश्रित है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, इसे मत खाओ। जब राजा दिलीप की ऐसी बात सुनी तो वो शेर से एक देवता प्रकट हो गए। बोले, राजन हम कोई शेर नहीं है, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम गाय के लिए कितने समर्पित हो। आज पता चला कि तुम गाय की रक्षा के लिए अपने भी प्राण दे सकते हो। अब तो गाय प्रसन्न हो गई। राजन ऐसा करो, मेरा दूध निकालो और दूध निकाल के ले जाओ, तुम पी लो और अपनी पत्नी को पिला दो, तुम्हें पुत्र होगा बेटा, जाओ। अब राजा दिलीप बोले कि नहीं, पहले दूध मैं नहीं पीऊंगा, पहले दूध पर इस बछड़े का अधिकार है, तो पहले इसको पी लेने दीजिए, इसको पीने के बाद जो बच जाएगा मैं। तब गाय प्रसन्न हो गई, वाह राजन, हमने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, सब तरह से तुम सफल हो जाओ, हम तुम्हें ऐसा पुत्र देंगे कि जिससे तुम्हारी इस वंश परंपरा का युगों युगों तक नाम रहेगा। तो गौ माता की कृपा से राजा दिलीप को जो पुत्र हुआ, उसी पुत्र का नाम हुआ है रघु,
जिनके नाम से रघुवंश चला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये रघुकुल रीत, ये जो रघु हैं, ये गौ माता की कृपा से मिले पुत्र हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से आपकी वंश की वृद्धि भी होती है। किसकी वृद्धि होती है? वंश की। अब हमारे ऋषि मुनियों की एक परंपरा और है, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो आज के लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। बड़े टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले बिल्ली की पट्टी की तो कॉफी पिएंगे, पर गाय के संबंध में यदि हम कोई बात कहते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। भले मजाक भले उड़ाएं, पर हम आपको एक बात बताएंगे। हमारे ऋषि परंपरा में एक चीज और है। आपको पता है राम जी वनवास गए तो राम जी के भैया भरत जी 14 साल क्या खाए? कौन बताएगा? और ये लिखा हुआ है पुराणों में, शास्त्रों में। हम मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। 14 साल भरत जी क्या खाए पता है आपको? बोलो क्या? भरत जी ने गौ माता के गौमूत्र में जौ पका के, जौ का दलिया, किसका दलिया? जौ का दलिया पक रहा है, पर किस में पक रहा है? गौमूत्र में। 14 साल तक भरत जी ने गौमूत्र में पकाकर जौ का दलिया खाया है। ये किसने खाया है? भैया राम के भैया भरत जी। अब ये बातें जब हम कहते हैं लोग हंसते हैं, अरे क्या बोल रहे हो। और सुनो, हमारे संत परंपरा में और भी कुछ खाने की एक परंपरा है। जो जंगल के ऋषि मुनि होते हैं वो क्या खाते हैं? क्या परंपरा है खाने की? सुनो, कहते हैं गाय को जौ खिलाकर, गाय को क्या खिलाया? जौ। और गाय को जौ खिलाने के बाद गाय जो भी खाती है ना, गोबर से बाहर आ जाता है। तो गाय जब जौ खाई तो जौ को गोबर से बाहर आया, उस गोबर से जौ को निकाला और उस जौ को धुल करके, साफ करके, उसकी रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, सोचिए उस रोटी का भोग भगवान को लगता है, भगवान को भोग लगाकर, और वो रोटी संत खाते हैं। मैंने भी एक बार खाई है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। तो संतों का ये खान पान। अच्छा, आप लोग 56 तरह का व्यंजन खाते हैं, संत लोग ऐसा खाते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों खाते हैं? ऐसा इसलिए खाते हैं ताकि उस दाने में जो गर्मी है, गाय के पेट में गया वो दाना, तो जो उस दाने का विकार है वो गौ माता के पेट में भस्म हो गया। अब उसमें सात्विकता जो आई वो संत खाते हैं, ताकि अन्न खाने से हमारा मन काम वासना की ओर, क्रोध की ओर, लोभ की ओर खिंचे ना। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे। अरे मन को साधने के लिए खान पान को शुद्ध करना, तो संत लोग जो वास्तविक में संत हैं, जिनका काम केवल प्रभु से लेना देना, वो इस तरह खाते पीते हैं, खाए और भजन करे भगवान का। इसी तरह के खान पान की संतों की पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। इसलिए पहले जंगलों में संत रहते थे और संतों के पास कोई 56 भोग नहीं होता था, केवल गाय हुआ करती थी। अब गाय के दूध से, दही से, मक्खन से जो चीजें बन जाए, संत लोग वही खा के, और ज्यादा भी मक्खन दूध दही नहीं, वो गाय को जौ खिला के उसकी रोटी बना के भोग लगा के खाते। तब राजा दिलीप, इसलिए कहता हूं गाय की सेवा से रुका हुआ वंश बढ़ जाता है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में जो सैकड़ों गाय और नंदी हैं, आप भी गाय को चारा का सहयोग करिएगा कि एक ट्रॉली चारा आपकी ओर से, ताकि आपको भी चारा, गाय को प्रसाद देने का, भरपेट भोजन देने का पुण्य आपको मिले। एक ट्रॉली चारा आप भी गौ माता को दीजिए, ताकि गाय आपके द्वारा प्रसाद पाए और उसका पुण्य फल आपको, आपके वंश को प्राप्त हो। गौ माता का चारा, गौ माता की रोटी सबके घर से निकलनी ही चाहिए। इसलिए एक रोटी आपकी रोज गौरी गोपाल गौशाला में एक रोटी का सहयोग चारा के रूप में आप भेज दिया करिए। इकट्ठा 1 महीने में भेज सकते हैं 30 रोटी का। एक रोटी कितने की होती है बाजार में? 5 रुपए की। तो 5 रुपए भी ना जोड़ो, 3 रुपए जोड़ लो।
3 रुपए के हिसाब से 1 महीने की 30 रोटियों का हिसाब कितना हुआ? 90 रुपए। तो 90 रुपए का चारा गौरी गोपाल गौशाला में। अब देखो रोटी तो आपकी आ नहीं सकती ना, रोटी आपके घर बन गई, लेकिन जो रोटी, एक रोटी का 3 रुपए निकाल के आप रख दो, तो महीने के 90 रुपए का चारा एक गाय का एक दिन पेट तो कम से कम आप भरो पूरा। भाई एक रोटी से तो पेट पूरा नहीं भरता, लेकिन 90 रुपए की खुराक यदि गाय को आप दे दोगे तो गाय का लगभग पेट भर जाएगा। बोलो हाँ। भाई गाय एक दिन में लगभग 5 किलो खाती है, जिसमें हरा चारा और भूसा मिक्स होता है। तो 5 किलो, 5 से 7 किलो के बीच में गौ माता खा लेती है। ठीक ठीक। इसमें थोड़ा खल होता है, चुनी होती है, चोकर होता है, चने का हम लोग वो बना के देते हैं दलिया गाय को। तो आपका जरा सा 2 किलो भूसा या 3 किलो हरा चारा, 1 किलो भूसा और बाकी दलिया, ये सब मिला के 90 रुपए। आप ये समझिए कि एक गाय को इतना रोज चाहिए। आजकल भूसा बड़ा महंगा है। क्या महंगा है? भूसा, भूस। आजकल लोग ना गेहूं की कटाई हार्वेस्टर से करा लेते हैं। तो हार्वेस्टर से करा तो दाना तो अंदर आ गया, लेकिन जो उसकी लंबाई, गेहूं की लंबा नहीं होता एक डंठल, उसका भूसा बनता है। अब लोग कुछ किसान जला देते हैं, तो वो गाय का भोजन है। गाय का भोजन क्या है? भूसा। अब वो जला देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना हर किसान से है, गाय भूसा आप रखिए और गौशालाओं में आप अपने से दे सकें, पैसा भी लेकर। आप बाजार में भूसा पता है लगभग 15-18 रुपए किलो मिलता है भूसा। सीजन में तो 10-12 रुपए किलो, ऑफ सीजन में अब जैसे सर्दी आएगी तो भूसा 20 रुपए किलो हो जाएगा। और व्यापारी लोग उसमें भी ना मिट्टी और कंकड़ पत्थर मिला देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। हम लोग जब भूसा खरीदते हैं ट्रॉलियों में, एक ट्रॉली भूसा, उसमें बहुत सारे पत्थर मिलते हैं हम लोगों को, बड़े बड़े पत्थर, आधा किलो का, 250-250 ग्राम का ऐसे मिल जाता है। तो वजन, आजकल हर जगह मिलावट है ना मेरी माँ। आजकल लोग गाय के भूसे में भी मिलावट करते हैं, कंकड़ पत्थर मिला देते हैं कि वजन बढ़ जाएगा। तो आजकल इंसानियत का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। किसका स्तर नीचे गिर गया है? इंसानियत का। आप लोग अपनी इंसानियत जीवित रखते हैं, इसलिए धर्म टिका हुआ है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सोचिए, गौरी गोपाल गौशाला में 400 के लगभग गाय और 125 से ज्यादा हमारे पास नंदी है। नंदी कोई रखता नहीं है, पर हम नंदी भी रखते हैं। कहाँ जाएंगे? नंदी जैसी बाहर करेंगे, कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए बाहर छोड़ नहीं सकते। कसाई घूमते रहते हैं, गाड़ियां रात के कितने गौवंश लोड करके ले जाते हैं ट्रकों में। तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के क्या है, हर चीज तो देखो, हम और आप तो चलो कुछ भी खा के पेट भर लेंगे, पर गाय को चाहिए ही चाहिए। आप एक दिन नहीं खाएंगे, व्रत चल जाएगा, पर गाय का व्रत नहीं होता। क्यों? आप भले मत खाइए, पर गाय को तो समय से चाहिए। बोलो हाँ। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा गौ सेवा की ओर बढ़िए और गौ सेवा से अपने आप को जोड़िए। हम ज्यादा नहीं चाहते आपसे, 1 रोटी रोज की, इतना भी आप सहयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। अब राजा दिलीप की संतान हुई और गौ सेवा से समाज को मैसेज मिला कि गौ सेवा करते से आप जब गाय की सेवा करेंगे तो निश्चित वंश की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि सुखी रहते हैं। एक बार क्या हुआ, 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हमें कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है, देवताओं को भी दुर्लभ कथा एक बार देवर्षि नारद जी एक बार सनकादियों के सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे कि वहां पर देवता आए और देवताओं ने कहा सुखदेव जी कथा हमें सुना दीजिए।
कहा सुखदेव जी ने कि आपको हम कथा नहीं सुना सकते, आप देवता हैं, आप इस भागवत के अधिकारी नहीं हैं। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ना, भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। क्यों आप लोग सवाल पूछ रहा हूं, बताओ। सारा ज्ञान के अधिकारी सब लोग होते हैं? सवाल जोर से। अधिकारी सब लोग हैं? बोलो। अब आप कहोगे कि नहीं, ज्ञान के अधिकारी तो सब हैं, पर समझिए ना, सब चीज के, सबके ज्ञान का मतलब सब प्रकार के ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। कैसे? जैसे ईरान परमाणु बनाना चाहता है, पर अमेरिका उसे परमाणु बनाने नहीं देता। भाई परमाणु बनाने का भी तो एक ज्ञान है, पर वो ज्ञान अमेरिका उसे हासिल नहीं करने देना चाहता। मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि यदि वो ज्ञान पा गए तो उसका मिसयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैया? क्या कर सकते हैं? मिसयूज कर सकते हैं। अब सुनो, पीछे आवाज आ रही है? मैया आवाज आ रही है? सुन लो मेरी माँ। ए सफेद वाली बहन है ये, काहे खड़ी हो बेटा? बैठ जाओ। खड़े होके कथा सुनने आई हो? बैठ जाओ, सुन लो। अच्छा सुनो, हुआ ये, सब ज्ञान के अधिकारी सब नहीं हैं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को जब देखा कि ये तो सब सीख गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांग लिया? क्या मांगा? अंगूठा मांग लिया। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी जान गए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ये बता, तू इतना बड़ा धनुर्धर तो हो गया, ये बता लड़ेगा किससे? तो बोले मेरे बराबरी का तो अर्जुन है। भाई आप श्रेष्ठ धनुर्धर कब बनेंगे? जब किसी धनुर्धर को आप पराजित करेंगे। तो अर्जुन को पराजित करूंगा। दो कंपटीशन है, कर्ण भी अर्जुन को मारना चाहते हैं और एकलव्य भी अर्जुन से जीतना चाहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि ये अर्जुन से लड़ेगा तो स्वाभाविक है कि ये कौरवों की सेना में चलेगा, और एकलव्य जैसा धनुर्धर यदि दुर्योधन को मिल जाएगा तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा दे। ऋषि मुनि जो करते हैं भविष्य को देख कर करते हैं, इसलिए अंगूठा मांग लिया। अच्छा सुनो, आप बताओ, कर्ण को ये बात पता थी कि नहीं कि अर्जुन मेरा भाई है? ये बात पता थी या नहीं? जोर से, जोर से, हैं? जोर से, हैं? पता थी। कर्ण को भगवान कृष्ण ने बता दिया था पहले कि तुम कुंती के पुत्र हो और 5 पांडव तुम्हारे। ये बात किसने बताई? कृष्ण ने। फिर कर्ण को भरोसा नहीं हुआ, तब कर्ण ने माता कुंती से पूछा। कुंती मां आई और कुंती बुआ ने झोली फैला के कहा कि कर्ण मुझे मेरे बच्चों की भीख दे दो, क्योंकि पांडवों को मारने की ताकत किसी के अंदर थी तो केवल कर्ण के अंदर। कुंती बुआ ने कहा कि मुझे मेरे पुत्र की भिक्षा दे दो, मैं तुम्हारी मां हूं कर्ण, मजबूरी थी कि तुम्हें जन्म लेते ही अपने से दूर करना पड़ा। तुम सबसे बड़े पांडव हो, तुम भी पांडव हो। तब कर्ण ने क्या बोला कि मां जा, तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कितने पुत्र जीवित रहेंगे? मतलब यदि अर्जुन को मार भी दिया तो कर्ण सहित
पांडव टोटल 6 हो गए ना कर्ण को मिला के। तो कर्ण ने क्या वचन दिया कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे। कर्ण को ये बात पता थी कि अर्जुन मेरा सगा भाई है, परंतु अर्जुन को मार करके श्रेष्ठ बनने का जुनून था। मुझे क्या बनना है? श्रेष्ठ धनुर्धर, मेरा भी यश। आजकल आदमी अपने यश के लिए सब काम करता है। भाई को मारना पड़े तो मार दो। कर्ण ने यही चुना कि यदि अर्जुन को मारना पड़े तो मार दूंगा। इसलिए अर्जुन को मारने के लिए सबके प्राणों की रक्षा की है कर्ण ने, पर अर्जुन को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बाण चलाया था कि भगवान कृष्ण ने अपने रथ पर अपना पांव पटक के रथ को जमीन के नीचे कर दिया तो बाण ऊपर से चला गया, वरना वो अर्जुन के प्राण ले लेता। कर्ण को पता है कि ये मेरा भाई है, मारना चाहता। क्यों? कर्ण को मारेंगे श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ इसलिए तो कर्ण महान होते हुए भी महान ना हो सका। क्यों? क्योंकि महान बनने में व्यक्ति इतना अंधा हो गया कि अपने भाई का रक्त बहाने को तैयार है। क्या आप इसे महानता कहोगे? आप अपने भाई के रक्त से नहाकर क्या अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहोगे? इसलिए कर्ण श्रेष्ठ दानवीर हैं, श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी समाज में उतना आदर कर्ण को मिला नहीं जितने के वो अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि खेल विचारों का है। वो विचारों से बौने हो गए, छोटे हो गए। कहा आप लोग कहते हैं कि कर्ण ने तो पांडवों का, वो दुर्योधन की मित्रता का साथ दिया है। मित्र, अच्छा आपको पता चल जाए कि आपका मित्र गलत है, गलत काम कर रहा है, तो क्या आप गलत मित्र का साथ देना धर्म समझेंगे? बोलो। तो कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया कि कर्ण के अंदर भी लालच है, श्रेष्ठ बनने का लालच। क्या बनने का लालच? इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी श्रेष्ठ बनिएगा, पर किसी को मार कर नहीं। आप भी श्रेष्ठ कहलाइएगा, पर किसी का लहू बहाकर नहीं। आप भी अपनी लकीर बड़ी कीजिएगा, अपनी लकीर, अपनी रेखा बड़ी करो, दूसरे की मिठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने को श्रेष्ठ बनाइए, बनाइए। पर अर्जुन को मारूंगा तो ही मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा? नहीं। उस अर्जुन को मारना चाह रहे हैं सब लोग, जिस अर्जुन के रक्षक भगवान हैं। आप मत भूलिए कि जिसके रक्षक भगवान हो से कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान की शरण में जो है वो सुखी है। अब देखिए ना, देवराज इंद्र ने कहा भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा हम भागवत आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं हैं। तो अधिकारी, एकलव्य भी अधिकारी नहीं थे, पर ज्ञान मिला तो अंगूठा मांगना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने भी तो छल से विद्या पाई है। कर्ण ने भी विद्या जोर से, छल से पाई है, परशुराम जी से। ये भी इस विद्या के अधिकारी, क्योंकि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, यदि उसे विद्या मिलेगी तो वो उसका, सच बताऊं, पूरे महाभारत से यदि आप कर्ण को हटा दीजिए, यदि आप कर्ण को हटाते हैं तो महाभारत ही नहीं होता। क्योंकि दुर्योधन जो उछल कूद कर रहा था वो कर्ण के बल पर ही कर रहा था। यदि कर्ण ना होते तो ये महाभारत, चीर हरण करने की इजाजत भी कर्ण ने दी थी।
कर्ण ना होते तो द्रौपदी का चीरहरण ना होता। इसका मतलब कि कर्ण इस विद्या के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए परशुराम जी ने सबने रोका था। जब बाद में परशुराम जी को पता चला कि तूने मेरे से छल से तू मेरी विद्या का अधिकारी नहीं और पा गया, छल से पाया, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि आखिरी में तेरी विद्या तेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए आखिरी समय कर्ण जब रथ का पहिया जमीन पे धंसा तो कर्ण अपनी विद्या के सारे मंत्र भूल गए थे। परशुराम जी का क्या था? शाप था। बस वही बात है ना कि परमाणु सब नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने बना लिया तो देखो रोज धमकी देता, पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के हाथ विद्या लग जाए वो उसका मिसयूज करता है। अच्छा एक बात बताओ गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? जोर से। अश्वत्थामा। अब ये बताओ कि एक बाप अपने बेटे को महान बनाना चाहता है कि नहीं? जोर से। एक बाप अपने पुत्र को महान बनाना चाहता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को महान ना बनाकर किसे महान धनुर्धर बनाया? जोर से। अब जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को महान बना सकते थे तो क्या अपने बेटे को नहीं बना सकते थे? सवाल है, उत्तर दीजिए, क्यों नहीं बनाया? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र भी इस ज्ञान के अधिकारी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को वह विद्या नहीं दी जो विद्या अर्जुन को दी, जो विद्या अर्जुन को दी। तो पहले के युग में यह था कि जो अधिकारी है उसे ही समझाया जाएगा, जो अधिकारी होगा उसे ही ज्ञान दिया जाएगा। आजकल तो हमारे यहां चोरों को भी ज्ञान हो गया है। जो नहीं होना चाहिए वो ज्ञान चोरों को हो गया। अब जैसे चोरों को कौन सा ज्ञान